पिंजौर कालका में अनुसूचित जाति ब्लॉक ए के प्रतिनिधिमंडल ने जताई नाराजगी, कहा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर होता है उनके साथ सौतेला व्यवहार। अनुसूचित जाति ब्लॉक ए कालका पिंजौर के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके वर्ग ए व बी के साथ हमेशा से कांग्रेस पार्टी की ओर से सौतेला व्यवहार किया जाता है और कभी भी उनके साथ संसदीय या विधानसभा के चुनावों में टिकट वितरण के समय न्याय नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आज तक कांग्रेस ने कभी वर्ग ए के व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं भेजा। बावजूद इसके यह समाज शुरू से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है और कांग्रेस ही इस वर्ग को अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, लेकिन जब भी इस समाज को देने की बात आती है तो कांग्रेस इस वर्ग के साथ धोखा करती है। अनुसूचित जाति ब्लॉक ए के प्रतिनिधिमंडल की नाराजगी दूर करने के लिए कालका विधायक प्रदीप चौधरी चौड़ाचौक पिंजौर में अनुसूचित जाति ब्लॉक ए के प्रतिनिधिमंडल से मिले और वाल्मीकि समाज के कद्दावर नेता एवं एडवोकेट विनोद गौरी से मुलाकात की। उनके साथ वाल्मीकि समाज के प्रधान संजू खुशीराम, एड राजकुमार गौरी, एडवोकेट गोपालचंद, एडवोकेट शिवकुमार, रिम्पी वाल्मीकि, युवा नेता चंदन के साथ भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इसके अलावा यहां पर खासकर मौजूद दलित चिंतक एडवोकेट राकेश करोतिया और अन्य नेतागण यहां साथ थे। एडवोकेट राकेश करोतिया ने कालका विधायक प्रदीप चौधरी के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी ए व बी ब्लॉक के आरक्षण वर्गीकरण की मुहिम आज भी जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके वर्ग के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करती आई है। तो हमारे साथ जो बातचीत हुई, हमने उनको ये बताया कि वाल्मीकि समाज प्लस शेड्यूल कास्ट ब्लॉक ए का जितना भी वोटर है और पॉपुलेशन है वो शुरू से ही कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है और कांग्रेस इस समाज को रीढ़ की हड्डी समझती है अपने आप को। हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति एक नाराजगी थी जिसमें हमने चुनाव लड़ रहे संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी श्री वरुण मुलाना जी को बताया कि हमारा संघर्ष पिछले कई वर्षों से चल रहा है। बहन कुमारी शैलजा जो कि दलितों की एक बहुत बड़ी नेता है और हमने उनको यहाँ से सांसद भी चुना है, मंत्री भी बनाया है और 2019 के चुनाव में जब समाज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन उन्हें रखनी चाहिए तो उन्होंने समाज की किसी बात को भी नहीं सुना और उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसको लेकर 2019 में हमारा एक बहुत जोरदार प्रदर्शन उस दलित नेता के खिलाफ रहा। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए 2024 के चुनाव में अब फिर से कांग्रेस पार्टी ने दोनों संसदीय सीट एक ही जाति विशेष के व्यक्ति को दे दी है जो कि शेड्यूल कास्ट ब्लॉक ए से आता है। हमारी कांग्रेस से फिर वही नाराजगी थी। इस नाराजगी को भांपते हुए प्रत्याशी वरुण मुलाना जी ने हमारे साथ बातचीत की और हमने भी अपना पक्ष उनके सामने रखा। हमने उनको बताया कि 2004 से लेकर 2016 तक शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन है उसका बाइफर्केशन हुआ, वो ए और बी पार्ट में बांट दी गई और जो हमारे शेड्यूल कास्ट ब्लॉक ए के लोग थे जो वंचित थे, इन्हें कोई राइट नहीं मिला हरियाणा में, वो इस ए बी होने से वो दोनों इक्वल हो गए, समान हो गए, इनके बच्चे पढ़ने लगे, नौकरियों में आने लगे। लेकिन समय ने फिर करवट बदली और 2016 में इसी रिजर्वेशन को फिर से समाप्त कर दिया गया। ऐसी हालात पैदा होने से आज तक वो रिजर्वेशन ऐसी की तैसी ही पड़ी है। लेकिन जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो हमने अपना संघर्ष उस पार्टी के प्रति भी रखा। तो भाजपा सरकार ने हमारे संघर्ष के बावजूद हमारी रिजर्वेशन जो थी ए और बी वो सिर्फ एजुकेशन में तो लागू कर दी लेकिन एम्प्लॉयमेंट में लागू नहीं की और हमारा संघर्ष आज भी सरकार के साथ वैसे का वैसा ही है। अब वरुण चौधरी जी से जो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति शिकायत थी, हमने उनको ये कहा कि कांग्रेस को सिर्फ हरा ही हरा दिखता है, क्या कांग्रेस सावन की अंधी है? जब उसको पता है कि हरियाणा में 2 सीट पार्लियामेंट की रिजर्व है और शेड्यूल कास्ट में ए और बी ब्लॉक है तो उसमें से एक सीट ए को जानी चाहिए और एक बी को जानी चाहिए।
वरुण मुलाना जी ने कहा कि मैं आपकी बात को बिल्कुल दिल से समझता हूं, आपका दर्द बिल्कुल जायज है, और जब मैं कभी मुझे मौका मिलेगा सरकार में आने का तो इस बात को मैं पुरजोर अपने शब्दों से सरकार के पटल पर रखने का काम करूंगा। दूसरी बात, उन्होंने रिजर्वेशन की बात को भी कहा कि जो ए और बी ब्लॉक रिजर्वेशन आपका खत्म हुआ है ये दोबारा से बहाल होना चाहिए, ये आपकी बिल्कुल जायज मांग है। तीसरी बात हमने उनको ये कही कि एआईसीसी में हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसकी बात आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से रखो या कांग्रेस के आला जितने भी अधिकारी एआईसीसी में हैं उनसे बात करो कि वाल्मीकि समाज का रिप्रेजेंटेशन एआईसीसी में होना चाहिए, ताकि उस समाज का नेता एआईसीसी में अपने लोगों की वकालत कर सके।